हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आइए देखते हैं करंटली आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, अगर आपके पार्टनर इस वक्त थर्ड पार्टी में आपको छोड़कर गए थे तो उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही। क्योंकि थर्ड पार्टी उनकी हालत एक ऐसे बंजर की तरह बना के रखी है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो चुकी है। क्योंकि जहाँ तक मुझे दिखाई दे रही है कार्ड के द्वारा, उनके लाइफ को पूरी तरह से हेल बना दिया गया है। थर्ड पार्टी ने अपने ऊपर, कहा जाता है जैसे एक हुक्म का इक्का, अगर आपके पार्टनर काफ़ी रिच हैं तो उसे पूरी तरह से अपनी बस में, होता ना ब्लैक मैजिक, इस तरह से उसके ऊपर, या फिर कुछ कुछ तो ऐसा किया जा रहा है जिससे वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। वो काफ़ी इमोशनल हो चुके हैं क्योंकि उन्हें अब समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि अब साथ ही साथ वो इस सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं। जो गलतियां उनसे हुई थी, आज वो सीख कर वो जल्द से जल्द अपनी लाइफ में उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि इनकी लाइफ को पूरी तरह से हेल बना दिया गया है। जिस आपको छोड़कर, अगर जानबूझकर आपको छोड़कर ये थर्ड पार्टी की ओर गए थे, तो आज उस थर्ड पार्टी ने इसकी हालत इतनी बेकार करके रखी हो, चाहे वो मनी से हो, चाहे वो लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम से, इसे पूरी तरह से कंगाल की तरफ डाला गया है। ओके, क्योंकि इनके साथ बहुत बुरा किया गया है। एक तो इन्हें इमोशनल टॉर्चर करके, मतलब इसके लाइफ को पूरी तरह से हेल कर दिया गया है। आज अपनी गलतियों से उन्हें पूरी तरह से सबक मिल चुकी है, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि मैंने क्या, मुझसे क्या गलती हुई है। क्योंकि यहाँ पे ये भी दिखाई दिया जा रहा है, लाइफ में अब ये सोच रहे हैं कैसे मैं क्या करूँ जिससे वो आपके पास फिर से वापस आ सके। क्योंकि अपने अपने लिए पूरी तरह से, ये कहा जाता है ना, गड्ढा खोद के ही गए थे। तो अब सोचना मुश्किल हो रहा है क्या मैं अब कैसे वापस आऊँ, क्योंकि वो किस मुंह से आए। सबसे पहले तो उनके दिल दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि मैं किस मुंह से अपनी पार्टनर के पास, क्या वो मुझे माफ़ करेगी। वो उनके ख्यालों में बस यही है कि क्या आप उन्हें माफ़ करोगे। साथ ही साथ आज उन्हें ये भी समझ में आ चुकी है, जिस प्रकार से आप उनका ख्याल रखते थे, आज उन्हें खुद में पता चल चुका है आप उनका किस प्रकार से, कितना उन्हें प्यार करते थे, कितना उनके लिए हर तरह से उनके बारे में सोचा करते थे। एक मदर नेचर की तरह उनसे प्यार किया करते थे। आज उन्हें सब कुछ खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अब वो पूरी तरह से डिवाइन के पास जाकर, अपने ईश्वर के पास क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। हे ईश्वर, अगर कुछ भी हुई है तो उसके लिए आज उन्हें पूरी तरह से ईश्वर के पास जाके खुद को समर्पण करके रखे हुए हैं कि जो भी हुआ है उसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा करें। क्योंकि आज वो जस्टिस मांग रहे हैं ईश्वर से, अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। पूरी तरह से वो वापस आना चाहते हैं। करंटली उनकी कंडीशन पूरी तरह से आपके पास वापस आने की है। कि जहाँ तक व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों कार्ड से, तो यह दिखाया जा रहा है कि अब वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। जिस तरह से उन्हें मैनिपुलेट किया गया, आपसे अलग किया गया, ये साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप दोनों को अलग करने की वजह डेविल अटैक, यानी कि कुछ ना कुछ काला जादू या कुछ भी। ये जो थर्ड पार्टी है बहुत तेज है, जो अपनी बस में पूरी तरह से कमांड अभी भी चाहती है कि वो निकले ना। लेकिन आपके पार्टनर
जो इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मेरी मदद करिए, क्योंकि डिवाइन से बढ़कर तो इस धरती पर कुछ है भी नहीं। तो ये उनकी प्रे है ईश्वर से कि कुछ भी हो जाए, मुझे अब अपने पार्टनर के पास वापस जाना है। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, जो भी कलेक्टिव में ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये साफ दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डेविल है, कुछ तो है जो ब्लैक मैजिक हो रही है। तो आप लोग से ये है विनती कि अगर इसे आप देख रहे हैं तो प्रे करें कि जल्द से जल्द माँ काली का पूजा करें, मंत्र करें, क्योंकि वो ही जो भी कर सकती है माता ज़रूर करेगी। क्योंकि यहाँ जहाँ तक मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही भारी है, थोड़ी सी ब्लैक मैजिक का कुछ है ऐसा ही। ओके डियर, तो आप लोग देखना किसके साथ ये क्या है, एक बार ज़रूर बताना ये एनर्जी के बारे में। थैंक यू सो मच।